नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने यूजी एंड पीजी के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के फॉर्म है एग्जाम फॉर्म 2025 स्टार्ट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, स्टूडेंट्स के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, आप अपना एग्जाम फॉर्म भरवाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट को एक गलती है वो महंगी पड़ सकती है। तो आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें एग्जाम फॉर्म संबंधित, क्योंकि आपका विषय का चयन करते समय आपसे गलती हो सकती है या एग्जाम फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो सकती है। तो आपसे गलती ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को बता देता हूं कि आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हैं और 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। तो जितने भी यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट है वो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट के लिए ये है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी उपस्थिति है अपनी कॉलेज के अंदर 75% होनी चाहिए। यदि 75% नहीं है तो आपको वंचित रखा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ABCID है, आप बना लीजिए। यदि अभी तक आपने ABCID नहीं बनाई है, कोई भी स्टूडेंट हो, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ABCID बना ली है तो अब वही ABCID चाहिए चल जाएगी। और जो अब नए स्टूडेंट है तो वो ABCID अब अपनी क्रिएट करेंगे, नई ABCID बनाएंगे जो कि नए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है। तो यदि वो पहले से बना रखी है ABCID, या फिर उसे अपार ID भी कहते हैं, यदि आपने बना लिया है पहले से ही तो अब वो आईडी आपकी चल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया है कि एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आपका पेमेंट फेल्ड वगैरह हो जाता है या फिर अटक जाता है तो आपको 2 दिन का इंतज़ार करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करवा देते हैं तो 2 या 3 दिवस के अंदर अंदर अपने महाविद्यालय के अंदर है जमा करवाना होगा। आपको 2 प्रति आपको लेनी है, एक तो खुद की स्टूडेंट कॉपी और एक कॉलेज कॉपी, वो 2 रखनी है। कॉलेज कॉपी आपको जमा करवानी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपके दिशा निर्देश है, एक बड़ा आपके लिए बड़ी अपडेट ये रहेगी कि जो स्टूडेंट है सब्जेक्ट का किस प्रकार चयन करेंगे तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024-25 में आयोजित होने वाले सेमेस्टर तृतीय की परीक्षा में वे ही परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे या पात्र होंगे जो 2023-24 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। कहने का तात्पर्य है थर्ड सेमेस्टर में वही स्टूडेंट बैठेंगे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दी है। तो ये कृपया ध्यान देना है, आपके लिए बड़ी इसमें ये है। और दूसरी है, जो आप अपने एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि स्टूडेंट है अपना एग्जाम फॉर्म भर रहा है तो ई मित्र के माध्यम से आप अपना एग्जाम फॉर्म भरवाए और ई मित्र वाले के साथ या पास बैठकर आपको अपना आवेदन पत्र भरवाना है, जो फॉर्म है वो फिल करवाना है। आपको जानकारी को 2 या 3 बार चेकआउट करना है, उसके बाद सबमिट करवाना है। तो एक बार मिलान करने के बाद ही आप सबमिट करें। और अपने जैसे कि मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है या फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है, उनके अनुसार ही अपना आप है जो फॉर्म है वो फिल करें। किसी प्रकार की उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए महंगा हो सकता है ये। और जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट है, इसमें बताया गया है कि स्वयं पाठ्य परीक्षार्थी जिनने परीक्षा प्रायोगिक विषय हैं वे परीक्षा फॉर्म जमा करवाते समय है विशेष ध्यान देवे। स्वयं पाठ्य परीक्षार्थी आवेदन फॉर्म भरते समय उसी महाविद्यालय का चयन करें जिसमें अपने प्रायोगिक विषय का अभ्यास प्रशिक्षण करना चाहते हैं। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं सेमेस्टर फॉर्म लगवाएंगे तो वो अपनी नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज लगवाएं जिसमें प्रैक्टिकल भी लगते हों। तो यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के, तो आप अपने जो प्रायोगिक फ़ीस है, प्रैक्टिकल फ़ीस है 1000 रुपये, जैसे आप फॉर्म जमा करवाने जाते हैं तो उस समय आपको जमा करवा देना है। तो 200 रुपये आपके फॉर्म जो जमा करवाएंगे तो उसके लगने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जैसे आप फॉर्म जमा करवाएंगे तो उसकी रसीद भी आपको लेना है, वो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसमें बताया गया है 15 नंबर पॉइंट है जो कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया गया। परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म में सावधानीपूर्वक भरे, अन्यथा परीक्षा के फॉर्म में किसी प्रकार की गलती जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेंट नंबर इत्यादि के बारे में संशोधन करवाने में 200 रुपये प्रति गलती के लगेंगे।
मान लीजिए आप एक भी गलती कर देते हैं, नाम, जैसे कि इसमें बताया गया नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेंट, ये जो आज इतनी प्रकार की गलतियां हैं, इनके सुधार के लिए एक गलती के 200 रुपये लगेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें, 2 या 3 बार चेक करने के बाद ही जमा करवाएं, अपना सबमिट करवाएं फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपके लिए था। और जो अलग बोर्ड से स्टूडेंट आए हैं तो उनके लिए, या अलग राज्य का स्टूडेंट है तो उसे माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपको लाना है अपनी कॉलेज से। या फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी का था, सेकेंड सेमेस्टर का, और आप थर्ड सेमेस्टर शेखावाटी से करना चाहता है तो उसको माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप अपने अंक तालिका उसके आधार से ही फॉर्म है वो भरें, ये आपके लिए है। और उसके बाद आपके लिए जो भी पॉइंट है, अच्छी बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके फॉर्म भरते समय काम आने वाली है। और यहाँ पर मैं बता देता हूं कि 23 नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की पश्चात निर्धारित समय सीमा नामांकन फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। मतलब आपको जमा करवाना होगा, जैसे आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवा देते हैं। अन्यथा आप कोई जैसे कि डाक द्वारा भेजेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड वगैरह ये नहीं आएगा यदि आपने फॉर्म जमा नहीं करवाया है, या फिर आप डाक द्वारा भेज रहे हैं, तो ऐसा आपके लिए एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में आप शामिल नहीं हो पाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है कि फ़ीस क्या रहने वाली है, तो ये देख लीजिए। रेगुलर स्टूडेंट की यहाँ पर 1300 रुपये है, और जो ड्यू पेपर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के तो 1850 रुपये लगेंगे। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्राइवेट स्टूडेंट के 2100 रुपये हैं, और ड्यू पेपर हैं तो 2670 रुपये लगेंगे। और रेगुलर स्टूडेंट पीजी के 1860 रुपये हैं, और प्राइवेट के ड्यू पेपर है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर पीजी नॉन कॉलेजिएट 2360 रुपये लगेंगे। प्रैक्टिकल के 1000 रुपये आपके लगेंगे। जो नए इनरोल हुए हैं इस बार, जो कि अब 12th के बाद सीधा कॉलेज कर रहे हैं, तो ये इनरोल फीस आपकी 300 रुपये एक्स्ट्रा प्लस यहाँ लगने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और अब जो एक अपडेट और है वो यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, कि आपकी जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम है जनवरी के अंतिम सप्ताह 2025 में आयोजित की जाएगी। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वो देख लीजिए। या एक बार पुनः बता रहा हूँ, जैसे कि अपना आधार कार्ड, आपको ABC ID, ईमेल ID, अपने सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो चाहिए, और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और लास्ट ईयर की आपकी मार्कशीट। यदि आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म लगा रहे हैं, तो आपके पास सेकेंड सेमेस्टर की आपके पास है मार्कशीट होनी चाहिए। और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है तो 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और यदि आप पीजी फर्स्ट ईयर के फॉर्म भर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास है यूजी फाइनल ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, जिनका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आया है तो वो इंतज़ार कर ले, अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको बता दिया। अब बड़ी अपडेट इसमें ये है कि स्टूडेंट है चयन किस प्रकार करेगा, सब्जेक्ट चयन किस प्रकार करेगा, वो और मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ है, उनके बारे में मैंने बता दिए हैं। और अब जो स्टूडेंट के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर ये रहेगी कि अब ये मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट चयन किस प्रकार करेंगे। मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट आ जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो वो कृपया ध्यान दें, जो आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, 3 सब्जेक्ट हैं जिसे आप यहाँ पर कोर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। 3 जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप साइंस के हैं तो PCM या PCB होता है, और या फिर आप आर्ट की स्टूडेंट है तो उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य है, या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट इस प्रकार हो सकते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट आपके, जो मेजर सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट आपके। और माइनर सब्जेक्ट मतलब आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर कोर सब्जेक्ट से पृथक होगा। जो आपने 3 मेजर सब्जेक्ट ले लिए हैं उनसे अलग होगा। कहने का तात्पर्य, यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें या तो फॉर्म है उसमें शो होगा, या फिर आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं, तो वो ले सकते हैं। मतलब अन्य जैसे आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो साइंस और कॉमर्स का आप एक सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। तो ये आपको लेना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना, लेना अनिवार्य है। और उसके बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी आपको पेपर है वो चूज करना पड़ेगा, और मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आ जाता है,
है AEC, उसका भी चयन करना पड़ेगा। एक स्किल एनहेंसमेंट SDC, इसका भी चयन करना पड़ेगा। एक वैल्यूडेड कोर्स है, इसका भी चयन करना पड़ेगा। मतलब आपको ये एक एक पेपर इनका चयन करना अनिवार्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर है कि तृतीय सेमेस्टर के अंदर, तृतीय सेमेस्टर में परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र में 3 कोर विशेष तो आपके रहेंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, या आप इसे 3 कोर बोल सकते हैं, 3 कोर बोल सकते हैं सब्जेक्ट, या फिर आप इसे मेजर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, तो जो कि आपके मुख्य रूप से होने वाले हैं। इसी के साथ आपको माइनर सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ता है, माइनर सब्जेक्ट भी चूज करेंगे। एक माइनर सब्जेक्ट का मतलब ये यहाँ पर यही है कि जो स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको एक आर्ट का सब्जेक्ट है वो भी लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बताया गया है जो कि माइनर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब शेखावाटी यूनिवर्सिटी किस प्रकार करवाती है वो मैं जल्द आपको अपडेट और दे दूंगा, तो आपको ये सब कुछ अपडेट और मिल जाएगी। फिलहाल आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहेंगे। और उसके बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी है MDC, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट आ जाता है, एक स्किल एनहेंसमेंट है, ये SDC, ये आपको मतलब लगने वाले हैं। मतलब सेलेक्ट करना है, एक एक पेपर इनका देना ही पड़ेगा, सभी का एक एक पेपर इनका लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 4 क्रेडिट के 2 विषय का चयन करना होगा। इनमें विद्यार्थी आपको एक माइनर सब्जेक्ट और एक वैल्यू एडेड कोर्स का चयन किया जाना अनिवार्य है। माइनर विषय वही होगा जो विद्यार्थी ने तृतीय सेमेस्टर में ले रखा है। इसमें यह बताया गया है कि तो माइनर सब्जेक्ट है जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उसमें एक तो आपको वैल्यू एडिट लेना होगा, और एक माइनर सब्जेक्ट है जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप साइंस के तो साइंस का रहेगा, और आर्ट का तो आर्ट का आपका रहेगा, कॉमर्स का तो कॉमर्स का रहेगा। स्नातक तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जैसे हिंदी इंग्लिश कोर्स का चयन प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में कर चुके हैं, तो आपको थर्ड के अंदर कंप्यूटर लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है कृपया वो भी ध्यान दे लेंगे। PG फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षार्थी पाठ्यक्रम के कोर विषय तो आपके रहेंगे, मतलब मेजर सब्जेक्ट आपके रहेंगे, और आपके माइनर सब्जेक्ट नहीं है। और एक वैल्यू एडेड कोर्स आपको लेना पड़ेगा जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। वैल्यूडेड कोर्स या इनके पेपर कितने हैं, कौन कौन सी पेपर आपको चयन कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो चयन कर सकते हैं, या आप अपनी यदि रेगुलर स्टूडेंट है तो अपनी कॉलेज के आधार पर चयन कर ले। और प्राइवेट स्टूडेंट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, उनमें से देखकर आप देख लें, सिलेबस डाल दिया उनका और पेपर नाम डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और बड़ी अपडेट स्टूडेंट के लिए यही है कि स्टूडेंट है अपना फॉर्म में सावधानीपूर्वक भरें, अन्यथा किसी प्रकार की गलती हो गई तो आपको महंगा पड़ सकता है। मतलब गलती सुधार में भी आपको परेशानी आ सकती है, तो आप किसी प्रकार की गलती ना करें। विषय का चयन है, नहीं पता है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, बार बार मित्र वाले से पूछिए, किसी जानकार से पूछ लेना। यदि आपको सब्जेक्ट का चयन नहीं पता तो अपने टीचर से पूछ लेना। लेकिन आपको पता नहीं है, ऐसे ही आप मित्र वाले से बोल देते हैं कि मेरा फॉर्म लगा देना, और वो लगा देगा, उसके भरोसे मत रहना। आप मित्र वाले के पास बैठकर आपको फॉर्म फिल करवाना है, एक बार चेकआउट करके उसके बाद ही सबमिट करवाना है, ये ध्यान आपको जरूर रखना है। एक बार मैंने पुनः आपको अवगत करवा दिया है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने जहाँ तक संभव है आपको सभी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन बता दिए हैं। और जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।